नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज प्रधानमंत्री विधान सेवक का आज 71वां जन्मदिन है और बीजेपी इसको जोर शोर से मना रही है। कहीं पर वीडियो के जरिए कामकाज गिनाए जा रहे हैं, अखबारों में एड्स दिए जा रहे हैं, लेख छपवाए जा रहे हैं। गोदी मीडिया, जो गोदी पत्रकार हैं, वो महिमा मंडन कर रहे हैं। प्रधान सेवक का सवाल पूछने की जगह महिमा मंडन जो है वो किया जा रहा है। 2014 के बाद से तो वैसे भी जो जर्नलिज्म जो हुआ करता था, जो पत्रकारिता धर्म हुआ करता था, वो दरअसल कहीं खो सा गया है और सरकार से सवाल पूछने की जगह सरकार की गोद में बैठे हुए पत्रकार नजर आते हैं। और आप ये देखें कि किस तरह से आज के दिन को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन यानी कि आज के दिन को उनकी छवि चमकाने के लिए एक तरह से अभियान जो है वो शुरू किए हैं। अखबारों के जरिए दिखाया जा रहा है कि क्या क्या काम उन्होंने किए हैं, लेख छपवाए जा रहे हैं और उन्हें महान सुधारक, उनको ड्रीमर, परफॉर्मर, रिफॉर्मर के तौर पर दिखाया जा रहा है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? आम जनता नहीं, बल्कि खुद बीजेपी ये कर रही है। खुद बीजेपी ये एड्स, ये वीडियोस बनाकर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिमा मंडन जो है वो प्रधान सेवक का कर रही है, अपने पार्टी के नेता का कर रही है, प्रधानमंत्री का जो है वो कर रही है। और इसको विज्ञापनों में बीजेपी शासित किसी राज्य में इसे विकास उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है, तो किसी में जन कल्याण, तो कहीं पर स्वराज अभियान की तरह से इसको मनाया जा रहा है। और सभी जगहों पर 20 दिनों के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जिनमें सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को यानी कि बेनिफिशरीज को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मोदी सरकार के जो कामकाज हैं उनके गुणगान किए जाएंगे और लोगों तक वो बताने की कोशिश की जाएगी जो दरअसल नाम ज्यादा हैं और काम कम है। जो बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं वो नाम जो है दिखाकर महिमा मंडन जो है वो किया जाएगा। अगले 20 दिनों तक जो हमारे प्रधान सेवक हैं उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी जो है वो सिर्फ अगस्त के महीने में मैं बताऊं तो 16 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। 9 महीने से किसान जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। एलपीजी सिलेंडर जो है 2014 से 2021 की अगर हम बात करें तो दुगना हो चुका है। 100 के पार जो है वो पेट्रोल हो चुका है। महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। विकास दर माइनस में जा चुकी है। और कोविड से हाहाकार जिस तरह से मचा था, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। डेंगू और वायरल फीवर से उत्तर प्रदेश में पूरे हाहाकार मचा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद में 100 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जानें गंवाई हैं। ऐसे में बर्थडे जो है वो मोदी जी का मनाया जा रहा है और इस बर्थडे के लिए बाकायदा तौर पर एड्स दिए गए हैं, बाकायदा तौर पर पूरा आईटी सेल लगाया गया है, गोदी पत्रकार जो हैं वो लगे हुए हैं और लोगों को, जनता को मैसेजेस तक भेजे गए हैं जिसमें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी जो है वो ट्रेंड कराया जाए, उनको विशेष जो है, उनको विश जो है वो किया जाए और 12 बजे से यानी कि रात से ही ये ट्रेंड जो है वो शुरू कर दिया जाए। तो इस तरह से जनता को मैसेज भेजकर ये कहा जा रहा है कि ये ट्रेंड जो है वो आप चलाए जाएं। अगर वाकई में हमारे प्रधान सेवक ने वाकई में अगर सेवा की होती देश की जनता की, तो उन्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं होती। दिल से ही देश की जो जनता है वो उनका बर्थडे जोर शोर से मनाती और उनका शुक्रिया अदा करती कि उन्होंने इतने काम 7 सालों में किए हैं। लेकिन हो दरअसल उल्टा रहा है। हमारा मुल्क जो है वो एक युवा मुल्क है और ऐसे में जो हमारे युवा हैं उन्होंने इस दिन को उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को दरअसल उनका इस्तेमाल किया है जिनका इस्तेमाल बीजेपी लगातार सत्ता पर काबिज होने के लिए, अपना नैरेटिव पहुंचाने के लिए, प्रोपेगेंडा पहुंचाने के लिए, वो तमाम चीजों का लोगों तक पहुंचाने के लिए करती रही है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लगातार अब वही उसके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देश के जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और आज के दिन का इस्तेमाल यानी कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन का जो इस्तेमाल है उन्होंने जो सत्ता है उससे सवाल पूछने के लिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि जहां सिर्फ 5,11,000 के साथ हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा है, सब कुछ करने के बावजूद भी सिर्फ 5,11,000 जो है वो के साथ हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड कर रहा है, तो वहीं राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस
वो 1.41 मिलियन यानी कि 10,41,000 के साथ जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और यही नहीं बल्कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे 1.1 मिलियन यानी कि 10,10,000 के साथ जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ 5,11,000। हैप्पी बर्थडे मोदी जी। जब तक ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक की मैं बात बता रही हूँ आपको, हो सकता है कि जब तक आप ये प्रोग्राम देखें तब तक ये आंकड़ा और बढ़ जाए। और 1.41 मिलियन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और 1.1 मिलियन नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पर इसको मनाया जा रहा है, क्योंकि युवा ये सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि प्रधानमंत्री से कि 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया गया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां जो है वो दी जाएंगी, वो आखिर कहां गई? वो नौकरियां तो दूर की बात, बल्कि वो नौकरियां सिर्फ अगस्त के महीने में ही अगर मैं बात करूं तो लगभग 16 लाख के करीब नौकरियां गई हैं। इसके अलावा जुलाई में 32 लाख के करीब नौकरियां गई हैं। और अगर अप्रैल और मई की बात की जाए तो 2 करोड़ के करीब नौकरियां गई हैं। तो ऐसे में जहां वादा यह किया गया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, वहीं आप ये देखिए कि किस तरह से नौकरियां जो हैं वो युवाओं की लगातार जा रही हैं। और ऐसे में आप ये देखिए कि किस तरह से डीमोनेटाइजेशन जो है वो किया गया, तब जनता ने मार झेली। तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन हकीकत सबके सामने है और हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती हैं। और यही वजह है कि जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने आज के दिन को सरकार से, प्रधान सेवक से, प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए चुना है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। और इस तरह की पिक्चर्स भी लगातार अलग अलग जगहों से जो है वो सामने आ रही हैं, जहां देश का बेरोजगार जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। आगे आने वाले दिनों में 2022 में 7 राज्यों में चुनाव है। अब ये देखना है कि सोशल मीडिया पर जो ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या वाकई में जमीनी हकीकत भी इससे मिलती जुलती होगी? क्या ये बेरोजगार युवा जो हैं वो अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की जो गद्दी है उसका रास्ता निकलता है, लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता निकलता है। तो ऐसे में क्या इसका फर्क पड़ेगा 2022 में जो 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उस पर यह देखना होगा आगे आने वाले वक्त में। लेकिन ये जरूर है कि बेरोजगार युवा सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप हमारे पेज को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जरूर शेयर करें। नमस्कार, आदाब।